अपने प्रोजेक्ट के हवाले से जी अब हम इसमें विजुअल बेसिक को जो है वो एम्बेड करेंगे और देखते हैं कि विजुअल बेसिक हमने कैसे एम्बेड करनी है। तो पहले यहाँ पर मैं कुछ बटन बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने डेवलपर पे क्लिक किया। डेवलपर में मेरे पास इंसर्ट के अंदर बटन्स हैं एक्टिव एक्स कंट्रोल्स। मैंने यहाँ से एक्टिव एक्स कंट्रोल में ये बटन लिया और इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। मैं इसको थोड़ा ऊपर ही ड्रॉ कर लेता हूँ, चले बड़े बड़े ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आते रहे। और इसकी मैंने करनी जनाब कुछ कॉपियाँ, 2 3 4, ये 2, ये 3 और ये 4। इसको राइट क्लिक करते हैं, ध्यान से देखना है। मैंने इसको कर दिया मैक्सिमाइज, इसको कर देते हैं जनाब रीस्टोर डाउन, इसको कर देते हैं मिनिमाइज और इसे कर देते हैं एग्जिट। ठीक है, सबसे पहले आता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर डाउन एंड एग्जिट। सबसे पहले मैं कोड करूंगा मैक्सिमाइज का। एक्टिव एक्स कंट्रोल पे जब भी हम डबल क्लिक करते हैं हम VBA में आ जाते हैं। मैं अपनी एप्लीकेशन की विंडो की हालत मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ। देखिए कैसे लिखेंगे, एप्लीकेशन डॉट विंडो स्टेट इज इक्वल टू एक्सेल मैक्सिमाइज। सेव कर दिया। ठीक है जी, बस मिनिमाइज के लिए एप्लीकेशन डॉट लगाने पे ये बॉक्स खुलना चाहिए। इसका मतलब आपने स्पेलिंग ठीक लिखी है, कोड हिट बोलते हैं इसको। उसके बाद आपने विंडो स्टेट लिखना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ये ज़्यादा बेहतर है, कोड हिट। ठीक, मैंने यहाँ से क्लिक किया विंडो स्टेट एंड दिस टाइम मैं क्या चाहता था, रीस्टोर, तो मैंने कह दिया नॉर्मल। थर्ड वन, सॉरी ये मिनिमाइज था, इसको हम एक्सेल मिनिमाइज करेंगे, इक्वल एक्सेल मिनिमाइज। ये है रीस्टोर डाउन, तो इसके लिए मैं लिखा एप्लीकेशन डॉट विंडो स्टेट इज इक्वल टू एक्सेल नॉर्मल, सेव, क्लोज। और एग्जिट के लिए मैंने कह दिया यूजर फॉर्म 1 डॉट, सॉरी मेरे फॉर्म का क्या नाम था, एग्जिट पे मैं चाहता हूँ मेरी वर्कबुक ही बंद हो जाए, दिस वर्कबुक। मैंने यहाँ जाके कह दिया दिस वर्कबुक डॉट क्लोज। लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा ना मेरी वर्कबुक फ़ौरन बंद हो जाएगी। मैं यहाँ पे जाके कहता हूँ, इसके टॉप पे जाता हूँ, लिखता हूँ डायमेंशन मैसेज एज इंटीजर। ये मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डिम मैसेज के नाम से मेरा वेरिएबल है और ये एक इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा। मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ जाके कहा मैसेज को असाइन कर दो MSG बॉक्स प्रॉम्प्ट। आप क्या जो मैसेज देना चाहते हैं, मैंने कहा डू यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड डू यू वांट टू एग्जिट कोमा। ये किस तरह का बॉक्स आए, ये मैसेज बॉक्स है। मैं चाहूँगा कि आप इन्हें खुद से एक्सप्लोर करें, तो मैं ले रहा हूँ VB ओके कैंसिल वाला। ओके कैंसिल का मतलब है उस पर 2 बटन होंगे, एक ओके वाला एक कैंसिल वाला। अगर वो ओके करें डू यू वांट टू एग्जिट तो ओके हो जाएगा, अगर ओके हो जाएगा, अदरवाइज वो क्या करेगा, मैंने कह दिया नहीं तो कैंसिल करें। इस मैसेज बॉक्स का जो मेरे पास आए इसका टाइटल क्या होना चाहिए, डबल कोट्स में टाइटल एंटर करें, इट्स ऑप्शनल, अगर आप नहीं देना चाहते आपकी मर्जी है। मैंने कह दिया एग्जिट, या हम इसे कह देते हैं अथर प्रोजेक्ट एक्सेल। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज की, अगली लाइन में आ गई। अब होगा ये
एक मैसेज बॉक्स खुलेगा, उस पर लिखा होगा डू यू वांट टू एग्जिट, मैं ओके या कैंसिल दबा सकूंगा और उसके ऊपर ये मैसेज में लिखा हुआ आ जाएगा। मैसेज यहाँ पे आ गया, मैंने कहा इफ अगर तो मैसेज वेरिएबल बराबर आता है वीबी ओके के। वीबी ओके से मुराद ये है कि वो यहां से ओके का बटन दबाता है। अगर मैं वीबी कैंसिल को गेट करना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा विजुअल बेसिक कैंसिल, यानी वीबी कैंसिल का बटन दबाता है। अगर आप यहां लिखते हैं वीबी कैंसिल, अब मुझे ओके पर प्रोजेक्ट को बंद करना है, तो मैंने कहा अगर मैसेज में वीबी ओके आता है देन क्या करे, देन मैंने कहा जी दिस वर्कबुक डॉट क्लोज, दैट्स ऑल। यहां हमने अपनी जो वर्किंग है उसको देख लिया। ले जी हमने यहां पर एक बॉक्स बना लिया जिसपे मैं मैसेज ले रहा हूं और ओके या कैंसिल करवा रहा हूं। सो आई जस्ट क्लोज इट आउट। या से अपनी फाइल को सेव कर लें। देखिएगा मैं अब ये चल नहीं रही, वही काम डिजाइन, मैंने यहां से क्लिक किया रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैं रिपीट करता हूं, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। क्लियर है जी सबको? अगर मैं इसको दबाऊंगा ना तो क्या होगा, बंद हो जाएगा? नहीं, एक मैसेज आएगा अथर प्रोजेक्ट एक्सेल डू यू वांट टू एग्जिट, मैंने कहा नहीं कैंसिल। यहाँ तक क्लियर? मैंने सेव कर लेता हूँ। अब मैं एग्जिट करके ओके करता हूँ, देखिए बंद होगी फाइल। क्लियर है जी सबको? आप दोबारा से उसको ओपन कर लें। बटन चारों कंप्लीट हो गए, लेकिन एक बच्चा कहता है सर ये जो बटन ना मुझे इस तरह वाले नहीं चाहिए, मुझे खूबसूरत वाले चाहिए, फिर कैसे करेंगे? मैं एक बना देता हूँ ये एग्जिट वाला, बाकी आप देख लीजिएगा। अब आपने करना ये है कि आपने एक मैक्रो रिकॉर्ड करना है, डेवलपर रिकॉर्ड मैक्रो। मैक्रो का नाम रखा मैक एग्जिट प्रोजेक्ट, ठीक है? ओके किया, कुछ भी नहीं किया, स्टॉप कर दिया, ठीक है जी। अब करें Alt F11। ये वही जगह है जहां से मैंने अभी वर्किंग की है, अभी कोडिंग की है। ये मैंने वो कोड है जो अभी मैंने आपको करके दिखाया था, ऐसा ही है। मैंने इसको कॉपी किया, इसको बंद कर देता हूं। अब मैं करता हूं Alt F8। अभी मैंने एक मैक्रो बनाया है जिसका नाम है मैक एग्जिट प्रोजेक्ट, ये वाला, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। इसमें जाएं और एडिट कर दें। मैंने अभी बोला कि सिंगल कोट्स जहाँ होते हैं वो कमेंट्स होते हैं, तो ये जो दरमियान में लाइन आ रही है ना, यहाँ जाकर वो कोड पेस्ट कर दें जो मैंने अभी वहाँ से कॉपी किया। इसको सेव कर दें, बंद कर दें। ये आपका प्रोसीजर है मैक एग्जिट प्रोजेक्ट के नाम से। इसको बंद किया और सेव कर दिया। यहाँ तक क्लियर? अब बटन बनाएं। मैंने वही बटन लिया, इंसर्ट, इलस्ट्रेशंस, शेप्स में जाके कोई भी आप शेप सिलेक्ट कर लें। सो आई जस्ट सिलेक्ट दिस शेप। मैं इस पे टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, आप इस पे लिखते हैं एडिट टेक्स्ट एग्जिट प्रोजेक्ट एंड देन मेक इट सेंटर, और फिर आप इसको थोड़ा बड़ा भी कर लेते हैं। अब इस पे हम इफेक्ट भी लगा देते हैं, फॉर्मेट शेप्स एंड देन प्रीसेट इफेक्ट्स, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो। कौन सा मैक्रो? जो भी मैंने बनाया है एग्जिट वाला, एग्जिट प्रोजेक्ट, ओके। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए उसी तरह बॉक्स आता है। क्लियर है जी सबको? सेव। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक स्प्लैश स्क्रीन भी बनाई जाए। ऑब्वियसली स्प्लैश स्क्रीन एक अलग स्क्रीन होगी। इंसर्ट, सॉरी, आप जाएंगे डेवलपर, विजुअल बेसिक, इंसर्ट, यूजर फॉर्म, इंसर्ट यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म पे क्लिक, आपने कहा स्प्लैश स्क्रीन, एंड देन गो देयर, यूज योर टूल बॉक्स, लेबल, ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन है। ड्रॉ आप इसको खुद करेंगे, खूबसूरत आप इसको खुद बनाएंगे, और उसके बारे में जो भी वर्किंग आपने परफॉर्म करनी है
वो आप खुद से परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ गया, इधर मेरे पास फ़ॉन्ट की ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दें, यहाँ से फ़ॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया। मेरा ख्याल है कि पिक्चर्स वगैरह अगर आपने इस पर लगानी है तो वो आप खुद लगा सकते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाएं और इसकी जो भी प्रॉपर्टी में अगर आप पिक्चर लगाना चाहते हैं जहाँ आपकी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो मैं दिस पीसी और यहाँ से मैं ई ड्राइव पर इमेजेस से कोई इमेज ले लेता हूँ। ओके, सो जस्ट गो सेव, आपकी कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का लोगो और कंपनी की डिटेल आप अपनी स्प्लैश स्क्रीन पर देंगे, या आप अपने सॉफ्टवेयर के बारे में यही चीज़ें बताना चाहते हैं आप वो भी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने जस्ट डिज़ाइन नहीं करा, मैंने इसको सेव कर दिया। मैं चाहता हूँ जैसे ही ये स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो, जैसे ही ये स्प्लैश स्क्रीन मेरे पास ओपन हो, ओपन होने से मुराद ये है कि जब ये मेरे पास खुल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ जैसे ही एक्टिवेट हो तो मेरा सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाए। क्या करें, एप्लीकेशन डॉट वेट, मेरी एप्लीकेशन वेट करे। कितना वेट, वेट एक फंक्शन है, ब्रैकेट लगेगी, जो भी उस वक्त डेट और टाइम हो उसमें थोड़ा सा टाइम जमा करो प्लस टाइम वैल्यू। कितना टाइम, डबल कोट्स में आप टाइम बताएं, 0 घंटे 0 मिनट 3 सेकेंड, ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप क्या दें, जैसे ये हो जाए अनलोड कर दें, किसको, जिसकी बात हो रही है, यानी मी को ने यूज़र फॉर्म। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, Alt F11। मैंने कहा जैसे ही मेरी वर्कबुक जो है, दिस वर्कबुक जैसे ही ओपन होती है, यहाँ पर क्या करें, फॉर्म का क्या नाम है, यूज़र फॉर्म 1 ही नाम है, यूज़र फॉर्म 1 जी, यूज़र फॉर्म 1 डॉट शो, यूज़र फॉर्म 1 को शो कर दे। सेव कर दिया, क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। फाइल अपनी ओपन की, मेरे पास ओपन होते स्प्लैश स्क्रीन आई, 1 2 3 सेकंड के बाद आपकी स्प्लैश स्क्रीन जो है बंद हो गई, आपका प्रोडक्ट अपनी वर्किंग में आ चुका है। यहाँ तक क्लियर है जी। सेव कर देते हैं, कंट्रोल F1 किया, फाइल में गए, ऑप्शंस में जाकर एडवांस, मिनिमाइज करें, डिस्प्ले, शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक, कोई रिसेंट वर्कबुक शो नहीं होनी चाहिए, 0 कर दिया। नीचे जाएं और नीचे शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, आपने हर चीज़ जो है वो बटनों से शो करनी है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार शो नहीं करेंगे। और नीचे जाएं, शो रो एंड कॉलम हेडर्स, ये भी मैंने ऑफ कर दिए। ओके करें, देखिए क्या हुआ है, अब ABC भी ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। दोबारा कैसे आया था, ऑप्शंस, एडवांस, और नीचे जाकर मेरे पास एक ऑप्शन है जो मैं चाहता हूँ कि अब ना आए, वो हैं शीट टैब्स, इन्हें भी मैंने ऑफ करवा दिया। पर्सनल से होम, होम से पर्सनल से होम, ठीक है जी। नीचे देखें कुछ भी नहीं आ रहा। फर्दर आप मज़ीद स्टडी करेंगे तो यहाँ आपको और भी बहुत सी ऑप्शन जो हैं वो मिलेंगी, जिनके मुताबिक आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। अगर आप अपनी कस्टमाइज टूल बार एडजस्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप वो भी एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो जो भी वर्किंग आप यहाँ पे करना चाहें वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं, या उसके मुताबिक आप अपनी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देख सकते हैं। तो फ़िलहाल अगर मैं कुछ भी चाहता हूँ तो वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं, और इस तरह से Alt F भी कर देते हैं। आपका प्रोजेक्ट जो है ये अवेलेबल हो गया है, बाहर आपकी मर्ज़ी की है, सेटिंग आपकी मर्ज़ी की है, और इस तरह आप कोई भी वर्कआउट जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। किसी भी शीट के ऊपर कहीं भी जो भी आप फंक्शनलिटी करना चाहें वो आप डील कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल कस्टमाइज रिबन जो है वो ऑन कर लेता हूँ, और इसको ओके कर देते हैं। फाइल ऑप्शंस में जाकर एडवांस,
और यहाँ पर जो ऑप्शन मैंने अभी ऑफ की थी मैं उन्हें ऑन कर रहा हूँ। ओके, सेव कर देता हूँ। मेरे पास ये मेरा प्रोजेक्ट जो है यहाँ तक आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, सो अब हम इसको सेव कर देते हैं और इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यहाँ तक कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए।